जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ दिल्ली से, गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, जैसे कि गुरु महाराज जी हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, और हमें बिल्कुल नीवा बनाते हैं और स्पिरिचुअल भगवान की तरफ हमारा ध्यान होता है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, शब्द वाणी, अमृत वेला, इतनी दात हमें बख्शते हैं गुरु महाराज जी कि जिसका हम शुक्राना करते करते नहीं थकते। संगत जी, गुरु महाराज जी खुद बोला था कि मैं इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग दूंगा कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी। तो अब मैं जो अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ वो गुरु महाराज के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। संगत जी, कल से ना मेरी ना मदर लॉ आना चाहती हैं घर पे। वो अभी मेरी जेठानी के पास रहती है संगत जी। वो पहले मेरे पास ही रहती थी, शुरू से मेरे पास ही रही हैं संगत जी। अभी 4-5 महीने ना वो उनको मेरे खिलाफ़ बहुत नेगेटिव कर दिया था, जबकि मैं उनको अपनी मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ संगत जी। लेकिन उनको मेरे खिलाफ़ इतना नेगेटिव कर दिया मेरी दोनों नंदों ने कि वो मेरे से बगैर पूछे, मेरे को बगैर बोले वो वहाँ मेरी जेठानी के घर चली गई थी और जेठानी के बेटे को बुला के और उसके साथ चली गई थी संगत जी। अब वो वहाँ जाके संगत जी वो इतनी बीमार पड़ी, इतनी बीमार पड़ी, वहाँ जाते ही बीमार पड़ी। जब मेरे पास रहती संगत जी तो वो ठीक ठाक रहती हैं, लेकिन जब वो वहाँ चली गई तो बहुत बीमार हो गई संगत जी। और उनको हार्ट में स्टेंट भी लगे हैं संगत जी। फिर उनका अस्थमा का इलाज भी चल रहा है। मैं हमेशा मिलने जाती थी उनसे, और मैं तकरीबन 5-6 महीने से उनसे बोल रही हूँ, माँ चलो घर, कब चलोगे? ऐसे मैं उनको बोलती हूँ तो कहती है अभी नहीं चलूँगी, 1 महीना रहने दे, 2 महीना रहने दे। संगत जी, गुरु महाराज जी सामने बैठे, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं उनको हमेशा बोलती थी कि आप घर कब चलोगे संगत जी। मेरी सासू माँ मना कर देती थी। तो संगत जी, कई बार उन्होंने मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम भी लगाया कि मैं उनको बोलती नहीं हूँ घर आने के लिए। ये तो गुरु महाराज जी को पता है। कई बार मैं बड़े मंदिर से सीधा अपने अंकल जी के साथ अपनी सासू माँ के पास मिलने गई हूँ। उनको मकर संक्रांति का भी जो होता है वो भी दे के आई हूँ, नए साल का भी दे के आई हूँ संगत जी। लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ़ उनको इतना नेगेटिव कर दिया कि वो मेरे से बात नहीं करती ढंग से। और फिर वो अब संगत जी ये हो रहा है कि वो वहाँ पे अकेली बैठी रहती है, जबकि वहाँ पे 4-4 बहुएँ हैं, यानी मेरी दोनों जेठानियाँ और जेठानी, सॉरी संगत जी, 5 बहुएँ हो गई वहाँ पे वो। क्योंकि मेरी बड़ी वाली जेठानी की 2 बहू और छोटी वाली जेठानी की 1 बहू और 2 मेरी जेठानी, ये 5 जने हो गए। इतने सारे बच्चे हैं, चारों बेटे हैं, कोई भी उनसे बात नहीं करता संगत जी। यहाँ हम सिर्फ 4 जने रहते थे, गुरुजी को मिला के हम सिर्फ 5 जने रहते थे, और छठी मेरी सास। हम इतने अच्छे से खुशी, एक हमारा ज़्यादा बड़ा घर नहीं है संगत जी, 50 गज का घर है, एक कमरा, एक ड्राइंग रूम बना है, ओपन किचन है। हम यहीं बैठ के उनसे बात भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे संगत जी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरे खिलाफ नेगेटिव करके उनको मेरी नंदों ने अ, उनका बुढ़ापा खराब कर रही हैं संगत जी। मैंने उनको खुद बोला अपने अंकल जी को, क्यों वो अपना बुढ़ापा खराब कर रही है, यहाँ रहती तो कितने अच्छे से रहती संगत जी। अब वो जब से आने की कर रही ना, मेरे अंकल जी ने, मैंने अपने अंकल जी को बोला था कि आप माँ को बोलना आएंगी तो कोई भी यहाँ की खबर आप आपको वहाँ पे ना दे। संगत जी देखो, माँ, एक माँ बेटी का रिलेशन अलग होता है। अगर वो अपनी बेटी से बात शेयर कर सकती, ठीक है, करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। मैं भी अपनी मम्मी से बात करती, लेकिन कुछ चीज़ शेयर नहीं करती संगत जी। मैं सिर्फ हालचाल पूछती। तो मैं ये बोलती हूँ कि माँ माँ को बोलना
कि यहाँ की खबरें ना दें, क्योंकि वो ये बोलती हैं कि ये 10 बजे गए, ये क्योंकि बिटिया की जॉब ऐसी कभी 10 बजे आती है, कभी 10:30 बजे आती है, और अब तो आउट ऑफ दिल्ली भी रहती है, वो उसके प्रोजेक्ट का काम चलता है। तो संगत जी ऐसे में ना मेरी सास की आदत है बार बार घड़ी देखने की, मेरी सासू माँ की आदत है घड़ी देखने की, और बार बार ये बोलने की आए नहीं, जवान लड़की है ये वो, मतलब पुराने ख्यालात की है। संगत जी वो जॉब भी गुरु महाराज जी ने ब्लेस की है उसको। और संगत जी जैसे मैं कभी कहीं यात्रा पे जाने के लिए बोलती हूँ ना, तो हमेशा मेरे को टोकती थी कि लड़की की शादी हुई नहीं है और घूमने की पड़ी हुई है, मतलब ऐसे, क्योंकि मेरी नंदे नेगेटिव करती है, वो है नहीं ऐसी संगत जी, पर मेरी नंदे नेगेटिव करती है। तो मैंने उनको बोला अगर माँ यहाँ पे आएंगी तो उनको बोलो कि ये सब बातें ना करें। तो संगत जी मेरी नंद ने मेरे अंकल जी को फ़ोन करके बोला कि ये 3 भाई हैं, तीनों की एक एक बेटियां हैं, तो उन्होंने सब बेटियों के नाम लेके कहा कि हाँ वो तीनों बेटियां हैं, हम नहीं है बेटी उस घर की, ये है वो है करके अंकल जी को बहुत सुनाया। तो अंकल जी ने बोला देख बहन, मैंने मना नहीं करा आने के लिए, तुम आओ भी बात भी करो। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं माँ से फ़ोन पे बात नहीं करूँगी। मैंने बोला नहीं तुम बात करो कुछ करो ठीक है, पर ये एक एक चीज़ें घर की नहीं बतानी चाहिए। और फिर हम जैसे संगत जी क्या होता है, हमारा कभी मूड होता है तो हम गुरु महाराज जी को लेके हम मूवी देखने भी चले जाते हैं, तो उस उसके लिए भी उनको बोर लगता है कि घर में टीवी है और बाहर पिक्चर देखने जा रहे हैं हॉलों पे, हर चीज़ में ऑब्जेक्शन उठाती है संगत जी। और हमें लगता है कि फ्री माइंड रहो, आपकी सेवा हो रही है, देखभाल हो रही है, रोटी पानी सब हो रही है। संगत जी मेरे को ना स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि पहले जब नहीं थी तो मैं कर लेती थी, लेकिन अब ना मेरे से नहलाया नहीं जाता है। मैं गुरु महाराज जी के आगे बैठी, जब उन्होंने मुझे कान्हा की सेवा के लिए बोला था तो मैंने साफ मना कर दिया था कि माँ जब मेरा वक्त आएगा, जब कान्हा जी खुद बोलेंगे मैं खुद सेवा अपने आप करूँगी। अभी मेरे से माँ आप ज़बरदस्ती मत कराओ, क्योंकि मेरी असल सेवा वो है जो मैं घर का काम कर रही हूँ, आप लोगों का ध्यान रख रही हूँ, तो ये भी मेरे सेवा के बराबर ही है। तब वो समझ जाती थी। फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो इतनी नेगेटिव हो गई ना, इनडायरेक्टली मेरी नंदों ने, जिठानियों ने, जेठ ने मुझे इतना नेगेटिव कर दिया मेरे लिए, क्योंकि संगत जी मैं इंटर कास्ट हूँ, वो सब पंडित हैं और मैं इंटर कास्ट हूँ, तो मेरे खिलाफ तो शुरू से 25 सालों से ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। 25 सालों से मेरे ऊपर ऐसे मारन क्रिया की थी कि अगर गुरु महाराज नहीं होते तो मैं आज शायद इस दुनिया में, मैं बैठी नहीं होती, ना मैं सत्संग शेयर कर पाती, क्योंकि मैं होती नहीं संगत जी। तो संगत जी क्या होता है कि जब से वो कल से वो आने के लिए कह रही है, तब से ना मेरा माइंड बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, जैसे नेगेटिव सा नहीं हो जाता है ऐसे नेगेटिव हो। और कल पता नहीं क्यों बगैर बात पे बड़ा रोने का मन कर रहा है ऐसे। और फिर मैंने ना, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा बख्शी हुई है श्राद्धों में बच्चों को बिस्किट बांटने की। तो संगत जी मैं अपने अंकल जी से बोला कि ना मैं बाजार जा रही हूँ और मैं वहाँ बच्चों को सेवा भी देती आऊँगी। पहले मैंने अपने अंकल जी से बोला संगत जी कि मैंने शायद आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बांट पाऊंगी, आप बांटना। लेकिन गुरु महाराज जी ने वो सेवा मुझे दी हुई है, तो फिर मैं, गुरु महाराज जी ने एक तरह से टेलीपैथी के थ्रू मेरे माइंड में थॉट डाला कि नहीं तेरे को सेवा दी है, तू कर जाके। तो संगत जी मैं अपने अंकल जी को बोल के चली गई और मैं वहाँ सेवा करके आई। मेरा ना बड़ा अजीब सा, बहुत नेगेटिव सा, बहुत रोने को मन कर रहा, चिड़चिड़ा मन कर रहा, पता नहीं क्यों। और ये सिर्फ ये सुन के कि वो आ रही हैं। मैंने बोला देखो अगर माँ आ रही है ना, मुझे उनको संभालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से पूरे घर में कलेश कर देती है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे मैं संभाल लूँगा, मेरी माँ है। मैंने तुम्हारी क्या, मेरी भी माँ है, लेकिन अब इंटरफेयर नहीं बिल्कुल। मैंने अब गुरु जी की बेटी को टाइम नहीं मिलता है संगत जी, उसको ना 2-2 महीने छुट्टी नहीं मिलती है, उसका इतना प्रोजेक्ट का इतना हार्ड काम होता है संगत जी। और ऐसे में अगर आप बच्चे के ऊपर टोन कसोगे, और अब तो संगत जी पहले तो वो चलो एज कम थी तो छोटे कपड़े पहनती थी, तो मेरी सासू माँ क्या करती थी उसके जो छोटे कपड़े थे वो कैंची से काट देती थी। चलो कोई नहीं, हमने ये भी किया। अब वो पहनती भी नहीं, उसकी एज भी बड़ी हो गई है, अब वो पहनती भी नहीं ऐसे कपड़े, डिसेंट ऑफिशियल कपड़े पहनती है। संगत जी क्या हुआ फिर, मैं आई जैसे बाजार से, तो गुरु महाराज जी का स्वरूप गिरा हुआ था। मैं देख के एकदम और परेशान हो गई, मैंने बोला गुरु महाराज कौन सा कष्ट था जो आने वाला, और आपने अपने ऊपर ले लिया। मेरे को ये लगा कहीं कोई डेंट तो नहीं पड़ गया गुरु महाराज के स्वरूप पे, तो लेकिन संगत जी सब ठीक था। तो मैंने गुरु महाराज से बोला, मैंने गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना, पता नहीं कितने बड़े खतरे से आप हमें बचा रहे हो, और पता नहीं कि बहुत नेगेटिव सा लग रहा है गुरु महाराज जी।
जो भी है आप देखो, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ऐसा होता है ना संगत जी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जबकि कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया था अचानक। फिर सुबह सुबह तक मतलब ऐसा थोड़ा-सा रहा। फिर मैंने बोला गुरु महाराज, मैं उनको ऐसा नहीं कि वो ये उनका घर है, मैं नहीं बुलाना चाहती। वो आएँ, उनका घर है, वो तो बगैर बुलाए आना चाहिए, उनको हक से आना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी बहू, उनका बेटा है। बेटा भी आया है ना उन्होंने। तो मैंने बोला कि संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज जी, आज आप भी क्षमा करना। संगत जी, मैं जिस कंपनी में काम करती थी ना, सिग्नेचर ग्लोबल, वहाँ के एक आरएम है, आरएम मतलब सीनियर है। तो उनको क्या हुआ, उनको 4-5 महीने से पैसों की बड़ी प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज़्यादा। उनका डेबिट क्रेडिट कार्ड आई थिंक इसका कुछ इशू है। तो वो मेरे से बोल रहे थे कि संगत जी, मेरी हेल्प कर दो, आप 2-2.5 लाख रुपए की मेरी हेल्प कर दो। संगत जी, वो बहुत जेन्युइन, मुझे लगता है वो जेन्युइन है, बहुत मेहनती हैं। तो मुझे उन्होंने बोला, मैंने कई लोगों से कोशिश करी, लेकिन आपको पता है संगत जी, 5-10 हज़ार रुपये तो हर कोई देता है, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए बड़ा बड़ा वो हो जाते संगत जी। मैं इतना कर्जा किसी से ले नहीं सकती हूँ, और मेरे घर वालों को पता लगेगा तो वो मेरे अलग से मेरे को डांटेंगे, और इतने बड़े अमाउंट की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता संगत जी। मैं गुरु महाराज जी से ये कह रही कि अगर गुरु महाराज जी अगर मेरे पास होते तो मैं ज़रूर मदद कर देती। अगर वो इंसान सच्चा है तो गुरु महाराज जी, कहीं ना कहीं से आप उसका अरेंज करा दीजिए। अगर वो मुझे यूज़ करके मतलब मेरा फ़ायदा उठा के, मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठा के अगर वो ये चीज़ें मेरे से पैसे निकलवाना चाहता है, तो वो भी गुरु महाराज आप उनको देखिए। आप उनको देखिए गुरु महाराज जी। और मैं गुरु महाराज से यही अरदास करी। फिर उनका सुबह मैसेज आया, संगत जी हाथ जोड़ के प्लीज़ आप मेरे पैसों की हेल्प कर दीजिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। संगत जी, मैं फिर परेशान हो गई और मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई। मैंने गुरु महाराज जी, मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आप ये मेरी परेशानी ख़त्म करो, क्योंकि मैं, कहते हैं दूसरे का दुख ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए, पर मैं क्या करूँ संगत जी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरु महाराज आपसे अरदास है, आप देखिए, क्योंकि इस टाइम पे काम भी बहुत स्लो चल रहा है संगत जी, प्रॉपर्टी का। तो इसलिए मैं कहीं कहीं से पैसे उठा के दे भी नहीं सकती। आज के टाइम पे संगत जी, पैसे से रिलेटेड अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे अंकल जी, और मैंने तो कईयों को ऐसे छोटे छोटे अमाउंट दिलाए हैं संगत जी। और मैं तो खुद इतना बड़ा अमाउंट लेने से डरती हूँ, और मैं दूसरों को दिलाऊंगी अपनी जिम्मेदारी पे। आप अच्छी तरह जानते हैं आज के टाइम पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो संगत जी, मैं ऐसी परेशान हो रही थी, तो गुरु महाराज जी ने बोला कि तू टेंशन मत ले, तेरे घर पे मैंने अपना रक्षा कवच लगा रखा है, तेरा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता, ना तेरे को कोई छू सकता है, ना तेरे परिवार को कोई कुछ कर सकता है संगत जी। क्योंकि जो गुरु महाराज जी का स्वरूप गिरा था, कहते हैं ना कोई कष्ट आता है जो गुरु महाराज जी अपने ऊपर लेते हैं, तो कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था संगत जी, जो गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर लिया। गुरु महाराज जी फिर मुझे मैसेज कर रहे कि खुशियाँ तेरे रास्ते में हैं, चल पड़ी हैं, तू बस शुक्राना सत्संग शेयर कर अपना। और संगत जी, उसके बाद देखते थे ना, स्क्रॉल करते करते गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि चल हूँ कड़ा प्रसाद बना, तू भी खा तो सानू भी खवा। तो संगत जी, मैंने उठ के एकदम से कड़ा प्रसाद के लिए खड़ी हुई। फिर मैंने बोला गुरु जी, वो आपकी बेटी तो खाती नहीं है, वो तो मना कर देती है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उससे, आज उसका ऑफ है, मैंने उससे पूछा कि बेटा कड़ा प्रसाद खाएगी? तो उसने एकदम से बोला हाँ मम्मी बना दो, जल्दी से बना दो। तो संगत जी, देखिए गुरु महाराज की कृपा कि गुरु महाराज ने उसको कड़ा प्रसाद के लिए एग्री कर दिया, नहीं तो वो नहीं खाती है। लेकिन संगत जी, फिर मैं गुरु महाराज जी के आगे खड़ी हुई और मैं बोली गुरु महाराज जी, आपने तो मुझे चीनी मना करी है खाने के लिए, फिर मैं कड़ा प्रसाद कैसे खा सकती हूँ? कहीं ना कहीं मेरे मन में थॉट डाली होती है तो प्रसाद है, वैसे थोड़ा ना चीनी ले रही है तो प्रसाद है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी, मेरी मेरी जो टेंशन है उसे दूर कीजिए। संगत जी, मैं ना सुबह की उठ रही हूँ और आज मैं सोई नहीं हूँ, और सत्संग सुनते सुनते ना मुझे नींद आ रही थी।
तो एकदम से गुरु महाराज जी का तभी ये मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद बना, तू भी खा तो सानू भी खवा, सानू भी भोग लगा। तो गुरु महाराज, मैं फिर वो सत्संग लगा के, और मैं वो जो भजन वाले सत्संग होते प्लेलिस्ट, वो लगा के मैं बोली, गुरु जी 15 से 20 मिनट दे दो, मैं सुबह की उठी हुई हूँ, फिर बहुत थकावट हो जाती है। तो गुरु महाराज जी ने ना मुझे सोने ही नहीं दिया संगत जी। ऐसा लगा उन्होंने बोला उठ और शुक्राना शेयर कर। तो गुरु महाराज की आज्ञा से, और गुरु महाराज जी हम सब पे इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, इतनी ब्लेसिंग देते हैं जिनका हम शुक्राना करते थक जाएंगे। हर वो संगत हमें, वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानती कि गुरु महाराज जी हमें कितने बड़े बड़े खतरों से बचाते हैं, कितने बड़े बड़े जो ब्लैक मैजिक होगी, मारन क्रिया होगी, और कितने ऐसे कष्ट है कि जो लोग बैठे बैठे मेरे, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मेरी नंद ने ना मेरी और मेरे अंकल जी की फ़ोटो रखी हुई है शुरू से, और वो हमेशा ऐसा होता है, कोई उसकी चीज़ ख़राब करनी होती है ना संगत जी, वो फ़ोटो मांगती है। ये फैक्ट है। अब पता नहीं ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती। वो हमेशा ऐसी हुआ है कि हमारे बीच में, हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा हमारे रिलेशन ख़राब हो रखे थे। मतलब अब आज तक मैं गुरु महाराज से कनेक्ट नहीं थी, तो मैं बहुत रोती थी कि आप मुझे पूछते नहीं, आप मेरे से बात नहीं करते हो संगत जी। उनको सिर्फ पैसों से मतलब था उस टाइम। लेकिन संगत जी अब वो बहुत सुधर गए। गुरु महाराज जी ने इतना सुधार दिया कि वो सेवादार बन गए और सेवा करते हैं। घर का काम में भी थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं मेरा। और संगत जी पता नहीं क्यों जब से मेरी मदर लॉ आने के लिए कह रही है, मेरे ना अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। मैंने गुरु महाराज जी आप देखना, जो भी तो गुरु महाराज जी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है, तू घबरा क्यों रही है बेटा, मैं बैठा तो हूँ, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, तेरा प्यो तेरे नाल हर जगह खड़ा है। और जब साक्षात शिव तेरे घर में विराजमान है, तो तू क्यों टेंशन लेती है। तो संगत जी मैं अब टेंशन नहीं लूँगी। हम कहते ज़रूर है कि हम टेंशन नहीं लेते, लेकिन हम टेंशन ले लेते हैं संगत जी। तो आपको गुरु महाराज जी को पता है, उनकी बच्चियाँ परेशानी में और घर में इतनी उलझ जाती हैं कि ना लेते हुए भी टेंशन आ ही जाती है। वो हमेशा कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं, बेटा चिंतन करो, चिंता मत करो। एक उसी टाइम ने जब मैं ये टेंशन ले रही थी, एक भजन चल पड़ा संगत जी, शायद आपने भी सुना होगा। भजन नहीं था, शब्द है, नानक चिंता ना करे चिंता, ऐसी कुछ था गाना ना, नानक चिंता ना करे, ऐसी करके था वो शब्द वाणी पर। उसी टाइम आया तो मैंने बोला गुरु महाराज जी मैं नहीं करूँगी चिंता। अब गुरु महाराज जी अपने आप देखना, आपके बच्चे हैं, आप ही संभालना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज साक्षी आंटी, प्राची आंटी और गौरव अंकल जी को ब्लेस करना, जो ये इतनी अच्छी सेवा करते हैं, इनको हमेशा ब्लेस करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी सविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, जैसे कल शाम को मैं अपने अंकल जी से कह रही थी कि मुझे भी लीड वगैरह डलवाना सिखा दो, तो वो कहते, कई दिन से मैंने उनसे बोला हुआ सिखा दो, तो वो नहीं सिखाते संगत जी। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बच्चे किसी के आगे प्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो शायद मेरा बड़बोलापन, मतलब मैं ऐसे भी नहीं बोलती संगत जी। मेरे को मैं बाहर का काम करती तो मुझे तमीज़ है कि इसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि मम्मी जो है वो गंवार टाइप है, कुछ भी बोल देगी। तो संगत जी, कल क्या होता है, कल मेरे गुरुजी की बिटिया का पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाला कोई आने वाला होता है। तो संगत जी क्या होता है, बिटिया बोलती है कि मम्मी
आप क्या कहते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, आप ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल देना। मैंने बोला ठीक है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मतलब मैं तो संगत जी सुबह की उठी होती हूँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आज संडे है, ये घर में भी है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। मैं रेस्ट करने के लिए मैं लेटी तो गुरुजी की बेटी एकदम बोली, अरे मम्मी आप तो सो रहे हो, वो पुलिस वाले वो आएंगे वेरिफिकेशन के लिए, क्या सोते रहोगे? मैंने बोला बेटा मैं सुबह की उठी हूँ, मुझे कमर तो सीधी करने दे, क्योंकि मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। तो संगत जी क्या होता है कि हमारे बीच में बहस हो जाती है। वो बोलती है कि मम्मी आपको पता नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, वो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, अगर कुछ भी उनको कमी लगी तो मेरा वो कैंसिल कर देंगे, 3 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते। संगत जी बहुत हाइपर हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने उसको बोल ऐसे मजाक में बोल दिया, मैंने आपको प्रधानमंत्री तोड़ना आ रहा है? प्रधानमंत्री थोड़ा आ रहा है, पुलिस वाला ही आ रहा है ना, वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है। मैंने शांति रख, शांति। आपको नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ये सब अपनी तरह से मैंने बोला बेटा फिर भी शांत होकर काम कर, इतना हबड़ तबड़ मत कर। संगत जी उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरे से मतलब ऐसे छोटी मोटी बहस कर ली। बहस करी, उसको कह रही मम्मी आप कपड़े चेंज करो, आप ऐसे मतलब संगत जी मैं ना लॉन्ग टी शर्ट में थी, मतलब लॉन्ग टी शर्ट काफ़ी नीचे थी घुटने तक, तो और पैंट, और मैं चुन्नी हमेशा डालती हूँ। घर का ऐसे कोई बाहर से आता है तो संगत जी मैं बगैर चुन्नी के नहीं जाती हूँ। तो अभी वेट बढ़ने के कारण मेरे को सूट अभी आ नहीं रहे हैं संगत जी। तो क्या होता है वो कहती है कि आप चेंज करो, ये करो वो करो, ऐसे आएंगे आपको देखेंगे तो क्या बोलेंगे। मैंने बोला बेटा शांति रख। मैंने बोला मैं सामने नहीं आऊँगी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए। और संगत जी कहीं ना कहीं ना, जैसे बेटा भी अभी मनाली जा रहा था, तो जब उसको मैंने बोला था, मैं उसी ने मुझे बोला था कि भाई सी ऑफ करने कौन आएगा, फिर बोलेगा आप आओ। मैंने बोला ठीक है। फिर बोलता नहीं 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 आप मत आना, मेरी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं इंसल्ट हो जाएगी। मैंने क्यों? कह रहे नहीं आप कोई कुछ भी बोल देते हो, आप तो दूर ही रहो। मुझे संगत जी बहुत बुरा लगा कि जब हम बच्चों के लिए, और मेरी आदत क्या है संगत जी, मैं जो भी क्लाइंट से मिलती हूँ ना, मैं बच्चों को शो करने लगती हूँ। मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता है कि आप बच्चों को, अपनी फैमिली को वो जो वो करो। इवन मैं तो गुरुजी का ब्रेसलेट या गुरुजी का लॉकेट पहनती हूँ, उन्हें भी मैं शो करती हूँ कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये मेरा परिवार है, हमारा परिवार है। ऐसे करके मुझे कोई, मेरे को आदत ही नहीं संगत जी कुछ चीज़ छुपाने की, ना किसी को डिमोटिवेट करने। तो संगत जी कुछ टाइम पहले ना बेटी के ऑफिस में भी हस्बैंड होके आए थे, तो वो कहते अपनी मम्मा को भी लेके आना। तो मैंने बेटी को बोला ठीक है मैं हो टाइम होगा तो मैं जाऊंगी। तो वो कहती मम्मी आप अच्छे से आना, सिंदूर लगा के आना, बिंदी लगा के आना, सूट पहन के आना, जैसे उनको कल्चर पसंद है उन वैसे ही आना। संगत जी हम भी पंडित हैं और इसके जो बॉस हैं वो भी पंडित हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है संगत जी कि हम किसी के लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दें। अगर मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तो क्या मेरे अंदर घर गृहस्थी वाले व्यवहार करने के तरीके नहीं है? मतलब बच्चे ऐसे समझते हैं मुझे बिल्कुल ही, कभी तो बिल्कुल ही बोल देंगे सूट पहनो ये करो, और कभी कहेंगे कि आप कूल रहा करो। संगत जी मुझे ना कहीं डिमोटिवेट बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बिटिया को उसी बात पे मेरी बहस हो गई थी कि मैं तेरे ऑफिस नहीं जाऊंगी, तो वो एक बोलती है कि क्या कहते हैं ऐसे आओ ऐसे आओ। फिर संगत जी मैंने कई दिन से अपने अंकल जी से कह रही थी कि कुछ पैसे आते हैं तो मेरे अकाउंट में डाल दिया करो, या मुझे भी कार्ड दे दिया करो, क्योंकि तुम्हारे से तो पैसे खर्च हो जाते हैं, बचते नहीं है पैसे। तो संगत जी मेरे अंकल जी को ना मेरे पे भरोसा नहीं है। जब मैं जॉब करती थी मैं अपना एटीएम कार्ड उनके हाथ में रखती थी, मैंने कभी नहीं उनसे पूछा संगत जी वो किसको उधार दे रहे हैं, किसको नहीं उधार दे रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं पूछा। इवन अभी भी मेरा काम चला था तो संगत जी मैंने पैसे ऐसे कैसे उनके हाथ में ला के दे दिए थे, मैंने कभी नहीं उनसे कोई चीज़ पूछी। लेकिन काफ़ी टाइम से मैं उनसे कह रही हूँ आपसे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, मेरा अकाउंट खाली है, मेरे अकाउंट में आप डाल दो, नहीं खर्च होंगे, और कार्ड मुझे दे दो। संगत जी मैं खुद ही किसी तरह से कभी 1000 500 बचा बचा के थोड़ा सा एट ए टाइम के लिए पैसे रखती हूँ। वो तो गुरु महाराज जी को पता है, गुरु महाराज जी ने मुझसे हमेशा मुझे यही बोला गुरु जी ने कि बेटा कुछ पैसे बचा कर रखा कर, सारे पैसे खर्च मत करा कर,
आड़े वक्त के काम आएंगे। और गुरुजी मुझे ये भी बोलते हैं कि अपना अकाउंट खोलेगी तो स्टेट बैंक में ही खोलियो, बैंक ऑफ स्टेट में ही खोलियो, वो गवर्नमेंट का बैंक है। तो अभी जो बैंक है वो PNG यूनियन बैंक ऐसे करके है, उसमें है। तो संगत जी क्या होता है, मैं जब घर वाले मुझसे ऐसे बोलते हैं और मैं कुछ चीज़ सिखाने के लिए बोलती हूँ, मुझे सिखा दो। स्कूटी भी कुछ टाइम तक सिखाई थी संगत जी, ठीक सिखाई थी, लेकिन एक जगह मैं गिर गई थी, उसके बाद इन्होंने मुझे नहीं सिखाई। तो मुझे बोले तेरे को सिखाई तो थी। मैंने दोबारा बोला कि मुझे सिखा दो, क्योंकि पेट्रोल का बहुत पैसा लगता है संगत जी के ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट का रास्ता है, लेकिन ओला और कैब वाले मेरे से कभी 99 रुपीज़ लेते हैं, कभी 70 रुपये, कभी 80 रुपये, ऐसे करके ले लेते। यहाँ से कुछ अमाउंट बताते हैं और वहाँ कुछ और जाके अमाउंट बढ़ जाता है अमाउंट। तो मैंने इनको बोला कि मुझे स्कूटी सिखा दो, वो भी नहीं सिखा रहे। अभी तो खैर बेटा लेके गया हुआ है, आज वो आ जाएगा। संगत जी मैं गुरु जी के आगे ना एकदम से रोने लगी। मैंने गुरु जी, जो सीखना चाहता है उसे कोई सिखाता नहीं है, और जिसे आता है वो करता नहीं है। तो संगत जी मेरी सीखने की इच्छाएं बहुत है, बहुत चीज़ सीखने की इच्छा है, पर बस मेरी शायद ये कमी है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि मेरी किस्मत में ना मेरे कर्म इतने माड़े थे कि मेरे परिवार वाले मुझे पढ़ा नहीं पाए, क्योंकि बचपन से घर का प्रेशर था। मैं गुरु महाराज जी से ये अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती संगत जी। और संगत जी क्या होता है, सुबह मेरे ना जैसे स्लिप डिस्क का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने हालांकि चीनी चावल ये सब चीज़ें बंद कर रखी, लेकिन फिर भी ना स्लिप डिस्क का पेन बढ़ता ही जा रहा था। तो मैंने आज सुबह ही, आज मंडे है, आज सुबह ही मैंने उठ के अमृत वेला में गुरु महाराज जी से बोला, गुरु महाराज जी इस दर्द से मैं बहुत परेशान हूँ, ये दर्द ठीक कर दो किसी तरह। और मैंने मंत्र जाप करके मैंने बोला, गुरु महाराज मुझे ना अरदास लगानी नहीं आती, मुझे नहीं पता, आप किसी तरह करके मुझे ठीक करो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो संगत जी मैंने मतलब मैं पानी पी के आई, वॉशरूम होके आई, इतने में गुरुजी ने मैं अपने अंकल जी को आजकल उठाती हूँ वॉक के लिए 5 बजे। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि जूते पहन जा वॉक पे, क्योंकि मैंने उनसे अरदास की थी। तो गुरु महाराज जी की इतनी कृपा संगत जी, उन्होंने मुझे मुझे वॉक के लिए भेजा। और मेरे माइंड में एक थॉट और डाला कि तू थोड़ा जल्दी वॉक के लिए जा, ताकि तू 5:30 बजे तक घर पे आ जाए और अपने अंकल जी को फिर भेज दे। तो संगत जी गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये अमृत वेले में मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए संगत जी तो मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज आप भी मेरी भूल चूक माफ़ करना। गुरु जी अपनी बेटियों को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देते, कभी भी हिम्मत नहीं हारने देते। हम गुरु जी जब भी कनेक्ट करते हैं सबसे पहले हेल्थ करते हैं ब्लेस। तो गुरु जी महाराज जी अपनी बेटियों को इतनी दर्द में कैसे देख सकते हैं। संगत जी सब शक्ति हमारे गुरु महाराज जी हमें देते। वो कहते हैं मैं पीछे खड़ा हूँ तेरे, तू चल। तो संगत जी जब मैं चलती हूँ तो मैं वो अमृत वेला मैंने लगा लिया था, क्योंकि घर से स्टार्ट हो गया था अमृत वेला। तो जाते जाते अमृत वेला अभी ख़त्म हो गया, फिर मैं मंत्र जाप करते हुए आई संगत जी, बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी ने बोला तू खड़ी हो, एक्सरसाइज नहीं करी तो वॉक कर। तो संगत जी मैं वॉक करके आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैंने गुरु महाराज जी के घर आके फ़ोन में मैसेज देखा टेलीपैथी के थ्रू, तो गुरु महाराज जी कह रहे तू सिर्फ मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ गुरु, और मैं तेरी ढाल बन के खड़ा हूँ, तेरी रक्षा करूँगा। गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बच्चियों के इतना आपको पता है, आपकी बच्ची को कोई नहीं सुनता है, तो आप ही उनकी सुनते हो। आपने मेरी अरदास सुन ली, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी साक्षी आंटी, प्राची आंटी और गौरव अंकल जी को भी आप ब्लेस कीजिए। वो भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। मुझे लगता है कि वो कभी कभी ना मैं ऐसे हो जाती हूँ उदास कि मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए, इतना टाइम हो गया, देखो कितने सारे पेंडिंग हो गए। लेकिन जब मैं प्राची आंटी के और भी संगत के सत्संग सुनती हूँ और वो एक साथ अपलोड होते, तो मुझे समझ में आता है कि नहीं,
उनको मतलब इतनी बिजी टाइम में वो सेवा कर रहे हैं, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, कितना काम होता है। हम तो सिर्फ सत्संग करके 10 या 15 या 20 मिनट का करके हम अपलोड वो शेयर कर देते, लेकिन आप लोगों को कितनी दिक्कत होती है वो आप ही जान सकते हो। हम वो प्रॉब्लम हमें नहीं पता है। तो संगत जी, प्राची आंटी जी क्षमा करना, मेरे माइंड मैंने ऐसे सोचा, तो गुरु महाराज जी आप भी क्षमा करना कि हम इतनी अच्छी मतलब सेवादारों के लिए अगर ऐसी हमारे माइंड में थॉट आती है तो बहुत गलत बात है। तो अगर मैंने ये भी देखा प्राची आंटी जी एक साथ ही सारे अपलोड कर देती। प्राची आंटी जी सॉरी 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 गुरु महाराज जी, मेरे माइंड में ये थॉट आया, मुझे माफ़ करना। और प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, साक्षी आंटी को सबको ब्लेस करने, हमारी सारी संगत का भला करना गुरु महाराज जी। हम एक परिवार का हिस्सा हैं और हमारा परिवार ये सिखाता है कि चाहे वो गुरु जी की संगत हो चाहे ना हो, सबका भलाई के लिए सच सोचे, सबके अच्छे के लिए सोचे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता बात कर रही हूँ दिल्ली से। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने सपोर्टिंग हैं, हम किसी की तुलना नहीं कर सकते गुरु महाराज जी के साथ। हम परिवार के किसी सदस्य की तुलना करें ना कि ये हमें बहुत प्यार करते हैं, ये हमें बहुत प्यारे, चाहे वो हमारे अंकल जी हों, चाहे वो बच्चे हों, हम किसी की तुलना गुरु महाराज से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गुरु पातो वो हैं जब ये रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं, तो वो कभी साथ नहीं छोड़ते संगत जी, वो हमेशा साथ रहते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार हो गया कि अब उनके सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है हमें, क्योंकि वो हमेशा हमें सही मार्ग पे चलाते हैं संगत जी, अच्छे कर्मों की शिक्षा देते हैं, बुरी संगत से बचाते हैं, ब्लैक मैजिक, बुरी नज़र, इन सब चीज़ों से हमारे गुरु महाराज जी बचाते हैं। संगत जी, कल शाम का ही मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। कल मेरी एक अपॉइंटमेंट थी संगत जी, वो थी 12 साढ़े 12 बजे। उन्होंने मुझे बोला था मुझे आप एक बार कॉल कर लेना। तो संगत जी, जैसे मैं हस्बैंड का काम संभाल रही हूँ, एक आंटी जी रखी है हमने, मैं उसको काम समझाती हूँ, उसके साथ मिलके काम करती हूँ। तो और कल मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई, तो मेरे पास पहले ही मैसेज आ गया था गुरु महाराज जी का कि तू बड़े मंदिर नहीं आ पाएगी तो कोई बात नहीं, तो शिव मंदिर चले जाना। तो संगत जी, मैं ना कल शिव मंदिर जल चढ़ाई थी भोले जी को। शिव मंदिर होने के बाद तो गुरु जी कहते हैं ना कि अगर कभी आप बड़े मंदिर नहीं आ पाओ तो आप पास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ, वहाँ चले गए इसका मतलब तुम मेरे पास आ गए। तो संगत जी, कल मैं भोले जी को जल चढ़ा के आई और बहुत अच्छे से पूजा पाठ की। फिर मेरी अपॉइंटमेंट जैसी थी, बेटा सुबह आ गया था क्योंकि वो मनाली गया हुआ था घूमने के लिए। तो संगत जी, वो सो के उठ गया था जब मुझे जाना था, तो सडनली उसको भी कहीं जाना था, बोला मम्मी मेरे को भी जाना है। नहीं संगत जी, उस टाइम वो ना थोड़ा सा मेरे से झगड़ा करने लग गया कि आपने मुझे खाने को नहीं पूछा, और आप अपना जा रहे हो काम पे। मैंने बोला बेटा मैंने सब कुछ बना के रखा है। और दूसरा संगत जी, करेले वो खाता नहीं है, आजकल के बच्चे ना करेले खाएंगे ना दाल खाते हैं, कोई भी सब्जी ऐसे नहीं होती। मटर पनीर होगी हाँ वो खा लेंगे, पर संगत जी आप खुद ही सोचो ना, रोज रोज मटर पनीर कहाँ से बनेगा इतनी महंगाई में, किस तरह से घर चल रहा हो। तो गुरु महाराज जी हमारे बगैर काम के घर चला रहे हैं गुरु महाराज जी, वो उनकी बहुत बहुत बड़ी कृपा है जो वो रोज़ मुझे काम दे देते हैं। उन्होंने सेवा दी हुई है मुझे, मैं रोज़ करती हूँ संगत जी। जिसके कहते ना, तेरा ही दिता खाना, तेरा ही दिता पीना। तो संगत जी, सब कुछ गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है। तो क्या होता है, जब मेरी अपॉइंटमेंट होती है तो वहाँ पे थोड़ी सी मेरी बेटे से बहस हो जाती है
तो वो मुझे हमेशा डिमोटिवेट करता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप ठीक से नहीं सिखा रहे हो, आपको आता ही क्या है, आपने किया ही क्या है गुड़गांव जाके। संगत जी बहुत ऐसे टोन मारता है, तो शायद मेरे बुरे कर्म होंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर घर में कोई आपसे कुछ कहता है तो गुरु महाराज जी कहते हैं आपके बुरे कर्म होते हैं जो कट रहे होते हैं, और वो आपकी बुराई, आपकी निंदा आपसे लड़के वो चीज़ें वो काट रहा होता है। वो भी सब हमारे गुरु महाराज जी की इच्छा से होता है। तो संगत जी जब वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गया, मैंने मेरे उसमें कैब बुक नहीं हो रही थी, टाइम अप हो गया था, मतलब 1:30 बजे का को मुझे पहुंचना था। मुझे 1 बज गया, मैं परेशान होने लगी। मैंने उन आंटी को बोला जिनके पास जाना था, आप मेरी ओला बुक कर रहे हो या रैपिडो बुक कर दो, मेरे मेरे फ़ोन में हो नहीं रहा। तो संगत जी उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया, क्योंकि वहाँ से उनसे भी नहीं हो रहा था। तो अब मैं परेशान हो गई। मैंने ये अगर लिंक ही मुझे शेयर करना था तो वो तो मैं खुद ही प्ले स्टोर से करके शेयर वो कर सकती, डाउनलोड। ये क्या मुझे लिंक भेज दिया। संगत जी की पढ़ी लिखी हूँ नहीं, आता ही नहीं वेरिफिकेशन ठीक से करना। तो क्या था संगत जी, उस आंटी से भी नहीं होती, मेरे से भी नहीं होती, हो जाता है 1:15। तो मैं गुरु जी की बेटी से बोलती हूँ ऑफिस में फ़ोन करके कि बेटा फटाफट ऐसे कैब बुक कर दे, मुझे पहुंचना है। तो वो कहती मम्मी ठीक है। वो उसने कैब बुक करी संगत जी। जब ये झगड़े से पहले उसने कैब बुक करी, क्योंकि जब वो ऐप भेजा मुझे आया ही नहीं करना, तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया, तो उसने कैब बुक वो कर दी, बाइक राइड कर दी। अब क्या होता है संगत जी, जब मेरी और बेटी की बहस होती है तो वहाँ से भी क्लाइंट इरिटेट हो जाती है, क्योंकि उसको भी आगे कहीं नोएडा काम से जाना था। तो उसने मुझे बोला कि आप तो नहीं पहुँच पाओगे, तो आप ऐसा करो, आप रहने दो, आप शाम को आज देख लेना। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना बोला। मैंने बोला गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मैं इतनी परेशान होती मैं कैसे पहुँचूँगी। और संगत जी वो जिस आंटी के पास जाना था ना संगत जी, वो प्रेग्नेंट है। तो इस तरह देखो गुरु महाराज जी को जब सेवा देनी होती है ना संगत जी, वो किसी ना किसी तरीके से सेवा दे ही देते हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, 3-4 दिन से इनकी अपॉइंटमेंट टल रही थी, 3-4 दिन से अपॉइंटमेंट टल रही थी। सेवा ये थी संगत जी, मैं ना किसी को बताती नहीं हूँ। आप आप फैमिली हो, फैमिली में हर मेंबर जानता है कौन क्या करता है। संगत जी मैं ना फिजियोथेरेपी भी करती हूँ और फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो मैं मसाज वगैरह भी कर लेती हूँ। तो उस आंटी को थोड़ा सा मेरे को करना था। लोग इस हमारे यहाँ पे ना इंडियन कल्चर में अगर कोई लेडीज़ मसाज करती है तो उसको बहुत गलत ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब बाहर की कंट्री में अगर आप देखोगे ना, तो हमें डॉक्टर के साथ बराबर ही दर्जा दिया जाता है, उतना ही मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या संगत जी, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अगर आदमियों को पता लग गया तो वो गलत चीज़ें मायने थॉट करते हैं। या यहाँ पे कोई आंटियाँ जो है रहती हैं जो घरों में हाउस वाइफ हैं, उनको पता लग गया तो वो संगत जी उल्टी सीधी बातें बनाती हैं। लेकिन जो बाहर काम करता है, प्रोफेशनल है, जिनको पता है, वो इस चीज़ को समझ सकता है। और संगत जी क्या है ये चीज़, ये मुझे लगता है गुरु महाराज जी ने मुझे ये सेवा दी हुई है। ये सेवा है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। किसी के मसाज कर रही हूँ, किसी की तकलीफ़ दूर कर रही हूँ, किसी का दर्द दूर कर रही हूँ, किसी को एक्सरसाइज करा रही हूँ। तो ये मैं उसकी तकलीफ़ दूर कर रही हूँ, और ये मैं नहीं, गुरु महाराज जी कराते संगत जी। और संगत जी मुझे ना पहले मसाज करने से मैं बहुत चिढ़ती थी। जब मेरे स्टार्टिंग में मेरा जॉब लगी थी पंजाबी बाग में, मैं बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि मैंने ब्यूटी का सीखा था और ये काम मुझे बहुत बेकार लगता था, जबकि मैंने खुद अपने मन से ये काम सीखा था। और फिर मुझे बेकार लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है, रिस्पेक्ट ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस टाइम मेरी एज भी कम थी संगत जी, जब बच्चे बहुत छोटे थे, 10-11 साल की बिटिया थी, तो गुरु जी की बिटिया, तब मैंने काम शुरू किया था। तो क्या होता है संगत जी, जब चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती है ना, तो हमें ये चीज़ ऐसे लगती है कि मुझे ये बोझ लगता था मसाज करना भी। मैं सिर्फ आंटियों की मसाज करती थी, वीएलसीसी में काम करती थी संगत जी में। और बहुत अच्छा मेरा वो था, क्लाइंटेज बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थे। लेकिन कहीं न कहीं ना मैं नेगेटिव होती थी इस काम को लेके,
कि मैं लोगों की मसाज कर रही हूँ, मैं थक जाती हूँ, मुझे नहीं करना है, इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई मुझसे पूछेगा मैं क्या करती हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि मैं मसाज करती हूँ। क्योंकि संगत जी, जब मेरी नंद को और मेरी सास को पता लगा था तो उन्होंने बहुत ही उल्टा उल्टा बोला था मेरे बारे में। बट ठीक है, वो मेरे कर्म थे संगत जी, वो उनके थ्रू भी कटवाने थे। तो मेरे को, मैं इस काम से भागती थी। और आपको बस संगत जी, हम जिस काम से भागते ना, गुरु महाराज जी हमें वही काम करवाते, क्योंकि उनको हमारा अच्छा बुरा सब पता है संगत जी। उनको ये पता है कि मेरी बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सोचते हैं ना कि ये अच्छी चीज़ है, ये कोर्स अच्छा है, या इसमें आगे बढ़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ करेगा, हम वो चीज़ सोचते हैं। और हमें पता है कि हमारा बच्चा अगर ये काम करेगा तो इसमें ये सक्सेसफुल होगा। ऐसे गुरु महाराज जी को भी पता था कि अगर मैं मसाजेस कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ। मैं, क्योंकि संगत जी मुझे ना क्लाइंट दिल से याद करते थे, और आपको यकीन नहीं होगा कि जब वो मुझे याद करते थे तभी मैं उनको मैसेज एकदम से मेरा पहुंच जाता था। ये होता है ना कि कोई आपको दिल से याद करे और आप सडनली कहते सविता आज मैं बहुत याद कर रही थी तेरे को, मैं बहुत तकलीफ में थी। और कोई तकलीफ में आपको याद करता है तो इससे आपके लिए क्या अच्छी बात हो सकती है संगत जी, कि आपको कोई तकलीफ में आपको याद कर रहा है और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प क्या, गुरु महाराज जी तो संगत जी हमें सेवा दे रहे हैं। तो ये मेरी सेवा थी जैसा। और मैं इतनी नादान थी, मैं इन चीज़ों से भागती थी। मुझे नहीं करना मसाजेस, मुझे ब्यूटी में जाना, मुझे ब्यूटी में जाना, ब्यूटी में जाना। लेकिन संगत जी, अभी भी मैं ना फ्रीलांस मसाज करती हूँ, वेट लॉस मसाज करती हूँ, पेन रिलीफ मसाज करती हूँ, किसी को साइटिका या कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए करती हूँ। गुरु महाराज जी ने सेवा मुझे दी हुई है। संगत जी, मुझे सत्संग कुछ और शेयर करना था, लेकिन गुरु महाराज जी ने ये शेयर करवा दिया। जो कहते हैं ना, जो कराते हैं गुरु महाराज जी कराते हैं। मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था संगत जी, लेकिन गुरु महाराज जी ने मेरे से ये वाला सत्संग शेयर करा दिया जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं डरती थी इस बात से कि भई अगर मैंने कभी अपना संगत फैमिली में अपना काम बताया तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? संगत जी, लेकिन ये गुरु महाराज जी ने ही मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे। मेरे को नहीं पता था। और मैंने गुरु महाराज जी, मेरे घर में जैसे डिस्टर्बिंग बहुत चल रही है, मेरे प्रति बहुत नेगेटिव हो रहे हैं घर में। तो संगत जी, मैं कल शाम को मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। मैं बेटा जब मुझे वहाँ पे छोड़ के गया संगत जी, कोई कैब नहीं मिली, तो बेटे ने मुझे साकेत मॉल तक छोड़ दिया था। फिर आते हुए जैसे मैं आंटी की मसाज करके, और मैं सोम बाज़ार लगा था, एक आंटी के लिए बेडशीट लेनी थी मुझे, क्लाइंट के लिए। तो वो मैं बेडशीट लेने लगी, मैंने बोला बेटे को कॉल करती हूँ, शायद वो मुझे लेने आ जाएगा तो टाइम बच जाएगा। संगत जी, मैं बाज़ार में वो शीट देखने लग गई। उसके बाद मैंने बेटे को कॉल किया दूसरे नंबर से, उसने कॉल काट दिया संगत जी। लगातार 3-4 कॉल किए, नहीं उठाया। मैं जिस चीज़ के लिए बाज़ार में खड़ी हुई थी ना संगत जी, गुरु महाराज जी ने बिल्कुल सामने मेरे दिखा दी, रोड क्रॉस करते ही जहाँ साकेत कोर्ट का सोम बाज़ार लगता है, वहीं वो गुरु महाराज जी ने मुझे वो चीज़ दिखा दी जो मुझे लेनी थी। मतलब मुझे ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ा। मैंने बोला गुरु महाराज जी, आप मुझे बाज़ार में क्यों लेके आ गए? फिर बाद में मेरा ध्यान है, अरे मैं घर से वहाँ जाती फिर परेशान होती, क्लाइंट को 3 दिन से बोल रही थी कि मैं आपकी बेडशीट ले आती हूँ। तो संगत जी, फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना करा, मैंने गुरुजी आपने याद दिला दी, मैं तो भूल ही गई थी। फिर संगत जी, क्या होता है, गुरु महाराज ना मुझे बाज़ार में घुमवाते हैं, टी शर्टें दिखाते हैं, मतलब ऐसे दिखाते हैं कि तू देख, तेरे को जो पसंद हो तू देख, तुझे क्या लेना है। तो संगत जी, मेरी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिलती। मैं बच्चों के लिए ना, जैसे गुरु महाराज जी ने सेवा दी हुई है, तो मैं क्या मैंने टॉफ़ी के पैकेट ले लिए 10-10 रुपए के ना, उसमें तकरीबन 6-7 टॉफ़ियाँ थी, तो अलग अलग पैकेट थे, तो मैंने वो 6 पैकेट ले ली संगत जी, कि वहाँ बच्चों को बांटूंगी। और संगत जी, मुझे वहाँ बीच बाजार से, मतलब ये लगा लो, मैं कल 3-3.5 किलोमीटर पैदल चली हूँ। वो गुरु महाराज जी ने मेरे कर्म कटवाने थे। मैं इतनी परेशान हो गई कि यहाँ से तो बाजार, इधर से ओला भी बुक नहीं होगी,
और मैं क्या करूं अब। गुरु जी की बेटी भी फ़ोन नहीं उठाएगी। मैं पैदल चलती गई, गुरु जी का मंत्र जाप करती चली गई, क्योंकि मेरे हेडफोन की भी चार्ज ख़त्म हो गई थी जो सत्संग सुनती। संगत जी क्या होता है, ख़त्म हो गई बैटरी। मैं मंत्र जाप करते बाहर निकल गई मेन रोड पे। और संगत जी मैंने बोला पता नहीं, हाँ मुझे लगा था इजीली ऑटो मिल जाएंगे, कि शाम के टाइम मिल जाते हैं इजीली ऑटो। तो क्या होता है संगत जी, पहले से ही 3 अंकल खड़े होते हैं और एक ऑटो आता है एकदम से, इस 2-3 सवारियाँ उतरती हैं और वो अंकल जी बैठते हैं। तो मैं भी उनसे बोलती हूँ कि आप वहाँ अंदर चलेंगे बी बसा? तो बोले हाँ चलेंगे। तो जैसे ही मैं बैठती हूँ संगत जी ऑटो में, तो जो अंकल जी होते हैं वो कहते हैं हम लोग 45 मिनट से खड़े हुए हैं, एक भी ऑटो नहीं आ रहा था, ये बड़ी मुश्किल से आया। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी का फिर शुक्राना किया कि गुरु महाराज जी अपनी बच्चियों का कितना ध्यान रखते हैं, संगत जी कितना ध्यान रखते हैं। और संगत जी क्या होता है बीच में ना, वो थोड़ी दूर जाने के बाद 2-2.5 किलोमीटर उसके बाद वो उसका टायर हो जाता है पंचर। मैंने बोला ये लो, क्योंकि टाइम हो गया था 7:30। मैंने बोला आज तो मैं लेट हो गई, घर जाके खाना भी बनाना है, गुरु महाराज कैसे करूँ, मैं परेशान हो रही हूँ। तो संगत जी उन अंकल ने, जो भी अंकल सवारी अंकल बैठे थे, उनको उतरवा के उनसे साइड में थोड़ा सा ऑटो ऊपर करा के और वो टायर लगवाया। संगत जी जब मैं उतरी और मैंने ऑटो में देखा, तो ऑटो में आप जानते हैं क्या लिखा था, जय गुरु जी। मैंने बोला जय गुरु जी, ये लास्ट ऑटो था, मतलब जो मुझे मिला था। मेरी किस्मत, मेरे गुरुपा हमारे, सॉरी मेरे नहीं, हमारे गुरुपा हमारे साथ रहते हैं संगत जी। उन्होंने ऑटो कराया वो भी अपना, फिर वो पंचर हो गया, वो भी 2 मिनट में ठीक हो गया, ठीक से घर पहुंचाया। फिर मैं आके ना मैंने एक भजन लगा, मैंने आपको शायद कल के सत्संग में शेयर किया था, तू ना सुनेगा तो मेरी कौन सुनेगा। वो मैंने शब्दवाणी अमृतवेला वाला लगाया था, और मैं वो लगा के ना एकदम से रोने लग गई। मैंने बोला कोई मेरी कदर नहीं करता गुरुबा, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे से रिस्पेक्ट से बात नहीं करता। तो क्योंकि बेटा बार बार ये बोलता कि आपने किया ही क्या है, किया ही क्या है। तो संगत जी जैसे ही मैंने फ़ोन खोला ना, तो गुरु महाराज जी का टेलीपैथी थ्रू मैसेज था कि जो तेरे को कहते हैं ना तूने कुछ किया नहीं, तो बेटा अब उनको करके दिखाने का वक्त आ गया है, तू परेशान मत होए कर, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो संगत जी मैंने मैसेज पढ़ा और मैं और ज़्यादा रोने लग गई, और ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि चाहे हमारे सांसारिक रिश्ते हमारा साथ छोड़ दें, लेकिन हमारे ग्रुप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी, कभी नहीं छोड़ते। और संगत जी रात को ना, आज श्राद्ध है, मैं अमृत वेले में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज पितरों का श्राद्ध है हमारे घर में। मैंने रात को बोला गुरुपा, और कल से ही गुरुपा ने वॉक शुरू करवाई है संगत जी। मैंने बोला गुरुपा सुबह जाना भी है 8:30 बजे, और श्राद्ध भी है, मैं कैसे करूँगी, मेरे को आप जल्दी उठा दोगे? तो संगत जी जैसे हम गुरुपा को अरदास लगा के सोते हैं, तो मैंने अरदास में लगाई गुरु जी से, मतलब ऐसे ही बोला गुरु जी मुझे सुबह जल्दी उठा देना। संगत जी गुरु जी ने मुझे 2:45 बजे उठा दिया। उठा के मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के मैं नहाई, नहा के फिर मैंने आ, आटा वाटा गूंदा, चावल भिगो के गई, दाल भिगो के गई कि आके फटाफट कर लूँगी। सब कुछ करके गई संगत जी। फिर गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करके गुरु महाराज जी को अपने साथ लेके वॉक के लिए गई। संगत जी 4 बजे निकली हूँ, आगे जहाँ मैं जाती सैनिक फार्म उस वक्त वो अंधेरा बहुत था, पर लेकिन हमें ये विश्वास रहता है कि गुरुपा हमारे साथ है, हमारा, वो कहते हैं ना तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो संगत जी इतने अंधेरे में से मैं सिर्फ गुरु महाराज जी में अमृत वेला लगा रखा था, अमृत वेला सुनती सुनती गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करते करते उस अंधेरे में से भी पार हो गई। और जैसे ही पार हुई वहाँ पे ना एक पुलिस स्टेशन आता है संगत जी, एकदम से मुझे फ्रेगनेंस आई, सिर्फ विदिन कुछ सेकंड के लिए एकदम से बहुत तेज गुलाब की खुशबू आई। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि उस अंधेरे में से गुरुपा हमें हाथ पकड़ के कैसे लेके आते हैं संगत जी। मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करते नहीं थकी वाकई में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर क्या होता है, मैं वहाँ से थोड़ा सा वॉक और बढ़ा के और आते हुए ना मेरे आंसू निकलने लगते हैं। गुरुपा पे इतना प्यार आता है, गुरुपा
ये बुनियादी रिश्ते हमारे साथ नहीं देते, लेकिन आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का, अपनी संगत का। वो परेशान ना हो, वो टाइम से उसके काम हो जाएं। गुरुपा को ये पता है कि हम बेटियां जो हैं घर का काम भी, बाहर का काम भी, बच्चों की भी देख रेख, सारी चीज़ करते हैं संगत जी। इसलिए हमारा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। तो इसलिए गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। आते आते ना मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं गुरुपा से मन ही मन उनके स्वरूप को याद कर रही थी और इतना प्यार, इतना दुलार कर रही थी गुरुपा से, मेरे आंसू संगत जी रुक ही नहीं रहे थे। तो मैं आंसू पोंछते पोंछते जा रही, एकदम ना कई सारी आंटियां आ रही, क्योंकि मैं 4 गई थी, मैं 5 बजे आ रही, तो कई सारी आंटियां जा रही। तो पहले अंकल निकले, तो मैं पहले ना सबको राम राम बोलती थी, बोलती अभी भी हूँ, बट जब पहले वॉक पे जाती थी तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अंकल जी जय सिया राम, कहते जय सिया राम। फिर आंटियाँ आई, फिर कम से कम 6-7 आंटियाँ थी वॉक के लिए, वो भी निकलती हैं। तो मैंने उनको ही बोला जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु महाराज जी ने सुबह सुबह मुँह से जय सिया राम का नारा भी लगवा दिया। कहते हैं देखो अनजाने लोग थे, और भगवान का नाम ऐसा होता है संगत जी कि कोई ये नहीं सोचता, मतलब किसी कि हम इसको जानते हैं नहीं जानते, क्योंकि जोड़ने वाले तो परमपिता परमेश्वर हैं, हमारे महाशिव हैं। जय सिया राम बोलती जा रही संगत जी, और मेरे आंसू गुरुपा के लिए टप 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 बहे जा रहे। मैंने बोला गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुपा आप कभी मत छोड़ना, आप हमें कभी मत छोड़ना, आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हम कलयुगी लोग हैं संगत जी, हम रिश्तों के बहाव में हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा संगत जी बहुत प्यारे हैं और अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। मेरे सारे काम भी कर रहे, मेरे नहीं संगत जी सबके लिए सोचते हैं गुरुपा, बहुत डीपली सोचते हैं। और वो यही बोलते हैं तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं तेरे नाल हाँ, तू टेंशन मत ले। और गुरु महाराज जी की यही मैसेज हमें इतना मोटिवेट कर देते हैं। और वो मुझे ये कहते हैं संगत जी, मेरे बच्चा मुझे पता है तू हार नहीं सकता, तू हारेगा नहीं, तुझे मैं वो मुकाम दूंगा जिसके तू, जिसे मतलब तूने सोचा भी नहीं होगा कि तेरे को मैं ऐसा मुकाम दूंगा। संगत जी जब गुरु महाराज जी के ऐसे मैसेज हम लोग पढ़ते हैं, हमारे बॉडी में ना एक तरह से डिवाइन पावर आ जाती है, डिवाइन एनर्जी आती है, जो गुरु महाराज जी अपनी हर संगत, हर बच्चियों पे कृपा बरसाते हैं। और संगत जी कल मैंने ना एक सत्संग सुना था जिसमें बहुत पुरानी आंटी थी जो गुरु जी के साथ ही मतलब थी, चोले, जब चोले में थी। गुरु जी सॉरी संगत जी माफ़ करना, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए, गुरु महाराज जी आप भी माफ़ करना। जब गुरु जी चोले में थे तब वो उनके वहाँ पे अम्बाला में जब छोटी थी, शायद मैंने ये सत्संग बहुत पहले भी थोड़ा शॉर्ट में किया है, शेयर किया था। मैंने जब वो सत्संग सुना, वो आंटी गुरु महाराज जी के पास जाती थी, छोटी सी थी, स्कूल से भाग भाग के वो गुरु महाराज जी के पास जाती थी। तो गुरु महाराज जी ने उनको चाय बनाना सिखाया, उनको कहते थे कि जल्दी बन के मत रहा कर, मेरे पास आती है तो ऐसे आया कर, मतलब मैं तेरा कसम हूँ, इतना अच्छे से तैयार होके आया कर। संगत जी जैसे आपने बाकी सत्संगों में भी सुना है, गुरु महाराज जी कहते हैं अच्छे से सच के आया करो, अच्छे से तैयार होके आया करो। जो अच्छे से आप तैयार होके आते हो तो गुरु महाराज जी बहुत खुश होते हैं संगत जी, बहुत खुश। और मैंने तो गुरु महाराज जी ने मेरे लिए इतने सूट बनवा दिए संगत जी कि, और अब मेरे माइंड में पता है क्या थॉट आता है संगत जी, कि मैं ना जब भी गुरु महाराज जी से जाऊँ ना पंजाबन लुक में ही जाऊँ, सूट और परांदी बांध के जाऊँ कि गुरुपा देखो मैंने परांदी बांधी है। तो संगत जी ये प्यार भरा शुक्राना है, दिल से शुक्राना है अपने गुरुपा के लिए, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना है। जैसे मेरे पे उन्होंने कृपा की, ऐसी अपनी सारी संगत बेटियों पे कृपा करें। प्राची आंटी, साक्षी आंटी और गौरव अंकल जी को ब्लेस करें गुरु महाराज, ये सेवा उनको उम्र भर देते रहें। हम गुरु महाराज जी से जब से जुड़े हैं संगत जी, हम ये नहीं जानते संगत जी कि हम कब से जुड़े हैं। हम सिर्फ
अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी तो उन्हें पता है कि उन्होंने इस धरती पे जन्म लेने से पहले ही उन्होंने हमारा चयन कर लिया था, हमारा चुनाव कर लिया था कि ये मेरी संगत है, ये मेरी वो मुट्ठी भर संगत है जिन्हें मैंने अपने साथ जोड़ना है, जिनका हाथ पकड़ के उनके कर्म कटवाने हैं। तो संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है। ये तो गुरु महाराज जी करवा रहे संगत जी। मैं तो अभी भी सोच सोच के ही हैरान हूँ कि मैं संगत जी, मैंने सत्संग क्या शेयर करना था और मेरे से हो क्या गया। लेकिन जो कराते हैं वो गुरु महाराज जी कराते हैं। तो मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। गुरु महाराज जी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे हैं, जो ग्रेस गुरु जी करके आते हैं टेलीपैथी मैसेज। उसमें गुरु जी बोल रहे हैं कि मिठाई बांटने की तैयारियां शुरू कर ले और खुशी की न्यूज़ आने वाली है। संगत जी, वो तो गुरु महाराज जी जानते हैं कि क्या खुशी की न्यूज़ आएगी। वो तो हमारे ऊपर हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर पल हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। और संगत जी, जैसे आप मैंने बताया था गुरुपा ने वॉक शुरू करवा दी है, तो मैं मेरे अंकल जी को आज लेके वॉक के लिए गई थी, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और संगत जी आज मुझे लेट भी जाना है। तो और आज लास्ट श्राद्ध भी है। तो संगत जी, मैं अपने अंकल जी को लेके वॉक के लिए जाती हूँ और गुरु महाराज जी को भी लेके जाती हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, हम जब वॉक कर रहे होते हैं, मतलब अंधेरा सा होता है, हम वहाँ जंगल की तरफ जैसे जाने लगते हैं तो काफ़ी सारी आंटियाँ होती हैं। मैं मंत्र जाप, मैंने अमृत वेला पूरा हुआ था, हैंड फ्री में सुन रही थी। तो क्या होता है संगत जी, एकदम गुरु जी मेरे माइंड में थॉट डालते हैं कि तू अब ये मतलब सीधा उसके बाद अमृत वेला लास्ट में शुक्राना के बाद मंत्र जाप आ जाता है। तो गुरु जी मेरे माइंड में थॉट डालते हैं कि तू अब मंत्र जाप लगा सीधा, और वो भी हैंड फ्री में नहीं, बगैर हैंड फ्री के नॉर्मल वॉल्यूम में। संगत जी, मैं मंत्र जाप लगाती हूँ तो आगे देखती हूँ बहुत सारी आंटियाँ एक्सरसाइज कर रही हैं, और मंत्र जाप सुनते सुनते मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे गुरु महाराज जी चाहते थे कि मैं उन आंटियों को मंत्र जाप सुनाऊं। और संगत जी, फिर मैंने माना एक तरफ साइड में फ़ोन रख के और मैं एक्सरसाइज करने लग गई। ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट की, क्योंकि अभी होता है दर्द, लेकिन वो तो सब गुरु महाराज जी देखेंगे। अभी गुरु महाराज जी ने वॉक शुरू करवा दी, धीरे धीरे एक्सरसाइज भी शुरू कर दूंगी, वो सब गुरु महाराज जी करवाएंगे संगत जी। तो क्या होता है संगत जी, मैं पूरे जंगल की तरफ जाते हैं तो हम मंत्र जाप चलते रहते हैं। मेरे अंकल जी हमेशा, मैं उनके साथ जंगल जाती थी, बट अभी बारिश की वजह से, जो लास्ट टाइम बारिश थी 2 महीने तक, तो उसमें क्या जंगल इतना ज़्यादा घना हो गया संगत जी। जो लोग जाते हैं वो थोड़ा सा उजाला आता है तब जाते हैं, बाकी लोग वहाँ अंधेरे में खड़े रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं या बात करते रहते हैं, काफ़ी बड़े बूढ़े। तो क्या होता है संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी फिर हम वापस आते हैं। मैंने नहीं, जंगल नहीं जाना, क्योंकि श्राद्ध भी है तो लास्ट मैंने तैयारी करनी है। तो क्या होता है संगत जी, हम वापस आते हैं और वापस आते हुए मैं अपने अंकल जी से बोलती हूँ, आज ना मुझे मोर की आवाज़ नहीं सुनाई थी। तो ऐसे वो स्माइल करते हैं। मैंने बोला, हमेशा ऐसा होता है कि हम यहाँ वॉक करने आते हैं और मोर भी दिख जाता है, मोर की आवाज़ भी आ जाती है, क्योंकि हम मोस्टली जंगल में ही जाते थे, तो मोर दिख जाते थे संगत जी वहाँ पे। अब ना तो मोर दिखाई दिए, ना कबूतर, ना तितली, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। मैंने मोर का ही बोला था, बेसिक वहाँ मोर ही दिखाई देते हैं संगत जी। तो हम लास्ट में जब हम बिल्कुल ही बाहर निकलने की तरफ होता है, हमारी पीठ होती है उस तरफ, तो एकदम से ज़ोर से मोर की आवाज़ आती है। मैं बोलती हूँ, जय गुरु जी। मेरे अंकल जी कहते हैं, हो गई तेरी इच्छा पूरी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी हमें कैसे ब्लेस करते हैं, किस तरह से ब्लेस करते हैं, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो अपनी ब्लेसिंग अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। वो अपनी बच्चों के थ्रू, यानी हम संगत के थ्रू किसको कैसे जोड़ना है, किसको क्या सुनाना है। वहाँ जब मैं संगत जी, जब मैंने मंत्र जाप चलती चली जा रही थी और मंत्र जाप तेज चला रखे थे संगत जी,
इतने सारे बच्चे थे। एक तरह से गुरु महाराज जी उन सबको सबको वो मंत्र जाप सुनाना चाहते थे। गुरु महाराज की इच्छा होती है ना संगत जी उन सबको जोड़ना। तो मैंने मतलब मैं चलाती थी नॉर्मल बहुत ही कम, पर गुरु महाराज जी ने पता नहीं कैसे थॉट डाला माइंड में कि नॉर्मल वॉल्यूम में रख पर मंत्र जाप लगा। तो कहीं ना हर किसी का ध्यान मंत्र जाप पे जा रहा था। नॉर्मल से होता है संगत जी, कोई भी अपने फोन में कोई भजन कीर्तन चलाता है तो सुनाई देता है। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि हम लोग आ जाते हैं घर पे वॉक करके। तो जैसे ही अंदर आते हैं तो गुरु महाराज जी का स्वरूप गिरा हुआ होता है। कुछ तो संगत जी मैंने अपने अलमारी के साथ जो है बड़ा कर्टन है, कर्टन के सहारे मतलब लगा रखा है गुरु जी का स्वरूप। तो चूहे हुए भी ऊपर से आते जाते हैं। तो फिर मैंने बोला गुरु जी, तो मेरे को ना मेरा मंदिर नहीं है कोई कि मैं पूरब की तरफ कोई मंदिर हो गुरु महाराज जी का स्वरूप मैं टांग सकूं। मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो संगत जी पता नहीं गुरु महाराज जी ने हमारा कौन सा बड़ा कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया। ओम भी गिरा हुआ था और गुरु महाराज जी भी गिरे हुए कि जो स्वरूप है वो भी गिरा हुआ था। संगत जी हम गुरु महाराज जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरु महाराज जी टेलीपैथी के थ्रू हमें बोलते हैं तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हाँ, तेरी फैमिली की जिम्मेदारी अब मेरी। संगत जी हमारे गुरु महाराज जी इतने 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 प्यारे हैं, इतने मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो हम करोड़ों लाखों संगतों की फैमिली को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे ब्लेस कर रहे हैं, कैसे हर दिन खतरे से बचा रहे हैं वो। और हम थोड़ा सा लेजी हो जाते शुक्राना शेयर करने में कि हम ये काम करना है, हमें वो काम करना है। संगत जी अमृत वेले का टाइम होता है 2 से 6 बजे तक। तो आज मैं मतलब अभी रात का खाना बनाने ही जा रही थी तो गुरु महाराज जी ने एकदम से, मैंने जब फ़ोन उठाया तो मुझे बोले जल्दी से शुक्राना कर, क्योंकि 7 बज जाएंगे तो अमृत वेला ख़त्म हो जाता है 7 बजे। तो गुरु महाराज जी का वही दूसरा फिर मैंने मैसेज देखा, उसमें भी सेम यही था कि चल हुण मिठाई बांटने की तैयारियां शुरू कर ले और जल्दी शुक्राना कर। मतलब कि गुरु महाराज जी को पता है कि टाइम मतलब अमृत वेला बीत रहा है और अब सूरज निकल जाएगा तो मेरा अमृत वेला सत्संग फिर रह जाएगा ये। तो संगत जी गुरु महाराज जी ऐसी सेवा देते रहें, सिमरन सेवा ते शुक्राने से हमेशा जोड़े रहें, हमेशा सबका भला करें, संगत फैमिली का भी और जो संगत फैमिली नहीं है उनका भी। गुरु महाराज जी की इच्छा होती है, वो उनको ही पता है उन्हें किसको अपने साथ जोड़ना है। संगत जी हम तो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं। अगर हम चाहते भी हैं ना कि हाँ नहीं आप गुरु जी के पास जाओ, नहीं गुरु जी जब गुरु जी की इच्छा होगी तो गुरु जी तब आपके मुंह से निकलवाएंगे। या फिर जैसे एक आंटी मेरे यहाँ आती है, वो मुझसे 2 बार बोल चुकी है कि आपके गुरु जी के पास मुझे भी जाना है। तो मैंने ना आंटी जब गुरु जी की इच्छा होगी ना तब मैं आपको लेके चलूँगी, क्योंकि मैं हम तो माध्यम बनते हैं, इच्छा तो उनकी होती है। तो देखो संगत जी गुरु महाराज जी सभी को ब्लेस करते हैं, जो उनकी संगत है वो भी और जो नहीं है तो वो भी। तो कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणे सर्वदा भला। तो सबका भला होना चाहिए संगत जी, सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए सब। और सभी स्पिरिचुअल रहने चाहिए, सभी एकदम नीवे, मतलब हम स्पीचलेस हैं, कुछ बोल नहीं सकते कि क्या बोले। गुरु महाराज की कितनी महिमा है, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था संगत जी। कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। साक्षी आंटी आपका भी बहुत 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 शुक्राना, आपने मेरे सत्संग अपलोड कर दिए। और माफ़ करना कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरु महाराज जी कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो क्षमा करना। संगत जी कल का इंसिडेंट बताती हूँ। कल गुरु महाराज जी का मेरे पास मैसेज आया कि मतलब मैं वहाँ से निकल रही थी भोगल से अपॉइंटमेंट करके, और मेरा पास मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू कि मैंने तेरा बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। तो संगत जी उन्होंने मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने बोला कि हादसा टाल दिया। तो संगत जी फिर मैंने ना राइड की हुई थी घर के लिए। तो जैसे ये राइड आई संगत जी मैं
बैठी राइड में, तो भूगल की जो फ्लाईओवर है संगत जी, वो जो बाइक राइडर था इतना तेज़ चला रहा था, इतना तेज़ चला रहा, मैं इसको बोल रही भैया थोड़ा सा स्लो चला लो, तो वो उसने स्लो नहीं की, लेकिन उसने इतनी तेज़ चलाई संगत जी, जो मेरा हेलमेट था ना वो पीछे जाके गिरा, क्योंकि ना मुझे नींद की झपकियाँ आ रही थी। अब और मैं अपने आप को ना बहुत रोक रही थी संगत जी, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई थी 2:30-3 बजे की, और मैं कंटिन्यू काम करे जा रही थी, मैंने रेस्ट भी नहीं किया था क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट भी जल्दी की थी। तो गुरु महाराज जी ने इतने बड़े खतरे से मुझे बचाया संगत जी, और उन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया था कि मैं तेरे को बहुत बड़े हादसे से बचा रहा हूँ। उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। हमारे पास ना शुक्राना तो बहुत छोटा है, हम तो उनकी जितनी बढ़ियाइयाँ करें संगत जी उतना कम है। गुरु महाराज जी जैसी कृपा मेरे पे कर रहे हैं, ऐसी कृपा अपने हर एक संगत पे करना। साक्षी आंटी को भी ब्लेस करना, गौरव अंकल जी को ब्लेस करना, इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।